लेकिन आज के समय में ब्राह्मण को भिक्षुक के रूप में जाना जाता है कि ये ब्राह्मण भीख मांगे खाता है। गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। ये नहीं कि हम ब्राह्मण तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो शास्त्रोक्त बात करते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, जिसके अधीन भगवान श्री कृष्ण के अधीन ये जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र दीना से देवता, जो देवता मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों से। अगर ब्राह्मण सही से उच्चारण नहीं करेगा तो आपका कार्य कैसे सिद्ध होगा? लेकिन हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शादियों में डीजे में नाच गाने में इतना बड़ा खर्चा कर देंगे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, तब वो पैसा याद नहीं आता। और जो वो ब्राह्मण जिसने 7 जन्मों का रिश्ता उस पवित्र पूजा करके उस ग्रंथि को बंधन किया, उस ग्रंथि को बांधा और उसका विवाह संस्कार कराया, जब दक्षिणा की बारी आती है तो दक्षिणा पकड़ाते कहा, बोले बस इतना ही है। अरे आप तो अपने हो, आप दक्षिणा लेकर क्या करोगे? भैया उनके परिवार नहीं है क्या? उनके बाल बच्चे नहीं है क्या? अरे तुम उनके बच्चों को गोद ले लो, उनके परिवार का खर्चा तुम चला लो। ब्राह्मण तुमसे आज के बाद को दक्षिणा मांगना बंद कर देगा। क्या ब्राह्मण को तुमने भिक्षुक बना रखा है? क्या ब्राह्मण को तुमने भिखारी समझ रखा है? भैया जिस दिन ब्राह्मण अपना कर्म करना बंद कर देगा, ये पृथ्वी भी इसी धराधाम से चली जाएगी, ब्रह्मांड डगमगा जाएगा। देवता भी आकर कहेंगे ब्राह्मणों से कि प्रभु आकर इस ब्राह्मण की रक्षा करो, रक्षा करो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण स्यास्य सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मोत्तमा। भगवान श्री कृष्ण का सखा था सुदामा, भी कथा में आएगा। भगवान श्री कृष्ण जिसके आगे झुकते हैं, और ब्राह्मण सुदामा भगवान श्री कृष्ण को यही आशीर्वाद देते हैं, बोले कन्हैया तुम हमेशा फूलो फलो। लेकिन ब्राह्मण का हृदय कितना कोमल है। एक 100 रुपए के दक्षिणा के लोभ में दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, बोले भैया तुम सुखी रहो, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारे यहाँ पर हमेशा भंडार भरे। हम विचार करना चाहिए। हमें शादी में इतना खर्चा कर देते हैं, इतना सारा पैसा व्यर्थ में पानी की तरफ बहा देते हैं। और हमारे आजकल तो एक पार्टी चली है शादियों में, जिसे इंग्लिश में कॉकटेल पार्टी कहते हैं। कितना खर्चा होता है? 5-10 लाख रुपए खर्चा कम से कम मान के चलिए आप। और काम क्या होता है वहां पर? उस गंदे पानी को पीकर बस सारा दिन झूमते रहो, उसकी बुराई करो, उसका गिलास छीन लिया, उसका वो ले लिया, उसका वो ले लिया, और वो पैसा ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। तब हमारा विचार नहीं आता कि पैसा क्यों भा रहे हैं, क्यों पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अच्छे कर्म में करने के लिए, अच्छे काम में करने के लिए पैसा लगाए तो कहते अरे भैया क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या मिल जाएगा तुम्हें पैसा खर्च करने से? अगर भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है दान करने की, तो दान खुलकर करिए, ना जाने वो पैसा किसी और काम में ना आ जाए। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, कोई ऐसी बीमारी ने हमें डस लिया कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लग गए, और कुछ दान करने से ठाकुर की कृपा हो जाए, वो बीमारी का नाश ही हो जाए।